बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। पिछले 8-9 रोज़ से हमने देखा कि हिंदुस्तानी मीडिया और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उनके सर के ऊपर पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद कैसे जंगी जुनून सवार था। वैसे तो नरेंद्र मोदी आई थिंक जब से उन्होंने होश संभाला होगा तब से उनके सर पे जंगी जुनून सवार था, और उसी जंगी जुनून के सर के ऊपर वो चाय बेचते बेचते हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। शायद यही एक ड्राइव थी, यही एक उनकी सीढ़ी थी जो उनको यहाँ तक लेकर आन पहुँची। कि बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क में आज भी जंग का सामान बेचा जाता है, जंग बेची जाती है। आज भी वहाँ पर ये चूरन, ये दुकानदारी चलती है, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि चलती है। बट एनीवेज़, पिछले चंद रोज़ के अंदर जो कुछ होता रहा, मैं बार-बार आपके गोशगुज़ार करता आया कि अगर इन सारे हालात व वाक़यात में जंग लग गई, तो इसका 90% ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी मीडिया होगा, और 10% नरेंद्र मोदी की जंगी जुनून जो है, जिससे बढ़ावा मिला है, जिससे बढ़ोतरी मिली है हिंदुस्तानी मीडिया को ये सब पैडल करने पे, और ये वॉर की सिचुएशन क्रिएट करने पे, ऐसे हालात व वाक़यात क्रिएट करने में। एनीवेज़, अब होता क्या है कि जब से हालात ख़राब हैं, हम तमाम जर्नलिस्ट अपनी-अपनी बसात, अपनी-अपनी औकात के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं साथ-साथ। हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर भी हमें 1-2 जो मेन स्ट्रीम उनके और स्टेट टेलीविज़न है हिंदुस्तान का, उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है कि वहाँ पर वो क्या एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। आज शाम को जब एक तरफ डीजीआईएसपीआर इसहाक डार साहब, हमारे दफ्तर ख़ारजा के मुलाज़िमीन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की जा रही थी, तो उससे कुछ देर पहले या उसी टाइम फ्रेम के अंदर हम हिंदुस्तानी मीडिया भी साथ-साथ देख रहे थे, दूरदर्शन, एनडीटीवी ये वो भी देख रहे थे। तो वहाँ पर वॉर या ये जो जंग का लफ्ज़ है, ये बिल्कुल गायब था। टेररिज्म, पहलगाम, पाकिस्तान, ये बिल्कुल सिनेरियो से हट गया हुआ था। ये पहले तो हमें लगा कि यार ये रूटीन मैटर है कि शायद, लेकिन फिर जब उसको थोड़ा-सा डीपली मॉनिटर किया तो समझ आई, कुछ हिंदुस्तान में जो सहाफ़ी हैं, कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने उनसे राब्ते-शाब्ते किए कि यार व्हाट हैपेंड एट वन्स, आपकी लाइन लेंथ बदल गई है, एट वन्स क्या हुआ है? तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेडिबली ये बताई गई कि जनाब वहाँ पर भी फ़ोन आते हैं, वहाँ पर भी कंट्रोल किया जाता है मीडिया को किसी हद तक। वैसे तो गोदी मीडिया सारा लाइन ही नरेंद्र मोदी की लेता है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, लेकिन वो लाइन नहीं दी गई नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से। कुछ लोगों ने वहाँ पे हिंदुस्तान के मीडिया में काम करने वाले लोगों ने बताया कि जनाब हमें कहा गया है कि जंग पे बात नहीं करनी, इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं अब उछालना, बस लेट इट गो। और उसकी वजह से एक नया टॉपिक क्रिएट कर दिया गया, उसके ऊपर बात करनी है, और वो है कास्ट सेंसस। 1931 में, गोरों के ज़माने में, ये लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था इस रीजन के अंदर, और उसके बाद फिर अगली मरदमशुमारी जो हिंदुस्तान के अंदर हुई थी वो 1951 में, इंडिपेंडेंस के 4 साल बाद, 47 के 4 साल बाद 1951 में हुई थी, और तब कास्ट सिस्टम के थ्रू केंद्र सेंसस नहीं हुआ था, मरदमशुमारी नहीं हुई थी। अब नरेंद्र मोदी 1951 के बाद, बेसिकली तो 1931 के बाद अब जाकर ये सेंसस जो है, ये कास्ट सेंसस आ रहा है। अब यहाँ इसका भी एक बैकग्राउंड है। ये जो पिछला इलेक्शन हुआ ना जो मोदी का, इसमें मोदी ने एक नारा लगाया था, बटोगे तो कटोगे, मतलब डिवाइड हो जाओगे तो कट मरोगे, काट दिए जाओगे, डिवाइड नहीं होना, इकट्ठे रहना है। और आज हिंदुस्तानी मीडिया या हिंदुस्तानी सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया जो है, आज वही इसी नरेंद्र मोदी, जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी जो है, उसकी मीम्स बना बना कर शेयर कर रहा है कि जनाब हमें बताया गया कि जंग लग जाएगी, हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान पे कब्जा करने चले हैं, हम तबाह कर देंगे, हम उनकी चौकियों पे हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और यहाँ पर आप हमें लॉलीपॉप दे दिया गया कास्ट सेंसस का। कास्ट सेंसस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिंदुस्तान का इतना बड़ा इशू है कि वो उनकी डिबेट बननी थी, लेकिन ये मीडिया मैनेजमेंट होती है। ये एक याद रखिएगा, हमारे मीडिया में ये एक आम प्रैक्टिस है कि बहुत बड़ी खबर आए, उस खबर का असर ज़ायल करना हो, उस खबर को किल करना हो, तो उसके बाद एक और खबर मार्केट में फेंक दी जाती है। पुरानी खबर डेड हो जाती है, जितनी भी बड़ी खबर हो वो डेड हो जाएगी, पिछली खबर हाइप पकड़ जाएगी, और पिछली खबर के ऊपर बहस स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इंडिया, इंडियन मीडिया, देयर गवर्नमेंट, मोदी लेड गवर्नमेंट, उन्होंने ये किया है कि ये अब जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया था, उससे जान छुड़वाने के लिए कास्ट सेंसस मार्केट में फेंक दिया गया है। अब इसके दो एंगल्स हैं। एक तो हिंदुस्तान ने भड़क मारी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पहलगाम के बाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए, नैरेटिव की वॉर पहले ड्राइव की, ऑब्वियसली फर्स्ट फ्यू डेज दे वॉन द वॉर। इंटरनेशनल कम्युनिटी, सुफरा को बुलाया जा रहा है, उनके सामने ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, मीडिया पागल हुआ है उनका, सारे न्यूज़ चैनल्स उनके इसी एक इशू के ऊपर पागल हुए हैं। इनिशियली दे डिड विन दिस मीडिया वॉर, नैरेटिव की वॉर इनिशियली दे डिड विन, बट देन
पाकिस्तानी मीडिया काम्स, पाकिस्तानी DGI SPR काम्स, गवर्नमेंट काम्स, पाकिस्तानी सोशल मीडिया काम्स, और फिर ये वॉर जो है ये इसमें मुकाबला सख्त होता गया और इवेंचुअली पाकिस्तान ने तमाम तर पॉइंट्स रिट्रेट करना स्टार्ट किए, बार बार हैमरिंग स्टार्ट की कि भाईजान सबूत 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 सामने रखिए। अब इसके दो पहलू हैं। इनिशियली नरेंद्र मोदी ने एक चढ़ाई का बंदोबस्त किया कि जी चढ़ दौड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान डर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान पहले 1-2-4 रोज बैकफुट पे रहा, देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, फिर इवेंचुअली पाकिस्तान भी अटैकिंग मोड में आ गया, पाकिस्तान भी ऑफेंसिव मोड में आ गया और पाकिस्तान ने खुलकर, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और वो था इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कि वहाँ की आज़ादी की तहरीक और जिद्दोजहद को दबाने के लिए हिंदुस्तान टाइम टू टाइम इधर उधर की लानते अपने गले में डालता रहता है नरेंद्र मोदी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि आज के हमारा जो इसहाक डार साहब और अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल में बात की गई है। अब जब वो आंखें दिखाई गई पाकिस्तान की जानिब से भी कोई वो लचक नहीं दिखाई गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर बहस का आगाज़ क्या हो गया हुआ था कि अगर हिंदुस्तान बहुत ही फोर्स के साथ आता है, बहुत ही फोर्स के साथ आता है, तो फिर अगर एटॉमिक बॉम्ब भी कहीं पर यूज़ करना पड़ता है तो पाकिस्तान कर देगा। ये बहस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गई हुई थी और ये ऑब्वियसली जो बहस यहाँ पे होती है वो क्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान तक भी पहुँचती होगी और कभी भी कोई भी जी शोर तो ये नहीं चाहेगा कि दो एटॉमिक पावर्स लड़ें। रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे ममालिक जो हैं दोनों मुल्कों से राब्ते में भी आ गए हुए थे कि हाथ थोड़ा रखो, दो में बैठ के गल कर लो। एक एंगल ये, एक एंगल और है। एक एंगल ये है कि जनाब माजी में जहाँ जहाँ पर कोई अटैक हुआ है, माजी में जहाँ जहाँ पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ फिंगर्स पॉइंट की हैं कि जनाब इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, उसके 15 दिन 10-12 से 15 दिन के दरमियान हिंदुस्तान ने कोई स्ट्राइक की कोशिश की है या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक की कोशिश की है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल 10 साल अगर आप देखिए तो हमेशा 10 से 15 दिन उनको स्ट्रेटेजाइज करते हुए, उनको अपना प्रोडोटाइज करते हुए, टारगेट्स पिक करते हुए एंड एवरीथिंग उनको इतना टाइम लगा है। सो ये दो डिफरेंट असेसमेंट्स हो सकती हैं एट दिस मोमेंट। एक, हिंदुस्तान बैकआउट कर गया जंग से कि नहीं इससे आगे नहीं जाना, जो हो गया सो हो गया, लेट्स वेट ऑन सम गुड टाइम्स, हम किसी और तरीके से रिटेलिएट करेंगे या ऑफेंसिव मोड में जाएंगे, या फिर ये कि एक दफ़ा ध्यान हटा दिया, हिंदुस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश हो गया, ध्यान हट गया, पाकिस्तानी मीडिया भी इससे थोड़ा सा राइट लेफ्ट होकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाएगा, इमरान खान PTI बंदे पकड़ लिए, 26वीं के बाद शायद 27वीं तरमीम आ रही हो और फिर मखसूस नशिस्तों का केस भी आ रहा है। सो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कौम इस तरफ लग जाएगी और फिर किसी टाइम के ऊपर हिंदुस्तान कार्रवाई डालेगा। बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, दोनों तरफ बॉर्डर के ऊपर कोई कशीदगी कम नहीं हुई है। मैं अगर कहूँ कि जी आज रात ही में कुछ 12-24 घंटों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो बिल्कुल भी कशीदगी कम नहीं हुई है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी भी, लेकिन ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ थी, दोनों जो मोड थे वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोटवर्दी हैं। माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की मिसालें मौजूद हैं, मिसालें इस किस्म की मौजूद हैं कि जो हाईएस्ट डेमोक्रेसी के अंदर हाईएस्ट लेवल पॉसिबल होता है, वहाँ से एडमिशन, वहाँ से ये चीज़ें मानी गई हों कि यस पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान किसी ना किसी तरह से इंटरवेंशन कर रहा है। एक मोहम्मद मालिक साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली इंकशाफ किया। वो कहते हैं गिलानी और मनमोहन मुलाकात में मनमोहन सिंह ने कहा आप कश्मीर में मुदाखलत ना करें, हम बलूचिस्तान में नहीं करेंगे। ये बलूचिस्तान में मुदाखलत का एतराफ़ था, लेकिन हमारी सफारतकारी की नाकामी है कि हम इसे उछाल ना सके। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक। अब इस तरह की बहुत सारी मिसालें, अभी रिसेंटली जाफ़र एक्सप्रेस वाला अटैक, उसके अंदर शवाहिद BLA और वो तमाम जो फैक्टर्स थे वहाँ पर, वो तमाम के तमाम डॉट्स सीधे ये अंधे को भी नज़र आ रहे हैं, इनके तमाम के तमाम डॉट्स जाकर हिंदुस्तान से मिल जाते हैं और हिंदुस्तान के उनके एंकर्स, उनके एनालिस्ट, उनके पॉलिटिशियंस टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ये एडमिट करते हैं कि हाँ भाई बलूचिस्तान के अंदर हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान के अंदर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। कुलभूषण कहाँ से पकड़ा गया था, क्या कहानी थी, मल्टीपल स्टोरीज हैं। सो एट दिस मोमेंट नरेंद्र मोदी अपने ही मुल्क के अंदर एक बार फिर से जोक बना हुआ है, मजाक बना हुआ है कि वहाँ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो कहते हैं हमें सानू जंग पिछे ला के आप किड़े पासे टुर पे एंड एवरीथिंग। दो आई स्टिल प्रे एंड होप, बार बार मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि दुआ करें, जंगें सोल्यूशन नहीं होती। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कोई भी, मैं कहता हूँ अमेरिका और चाइना की भी लग जाए तो दोनों ममालिक जो सुपर पावर्स हैं, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और एक कई डेकेड से सुपर पावर चला रहा है दुनिया का, तो भाईजान जंगों के मुतहम्मिल कोई ममालिक नहीं हो सकते। जंगें स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट लाइक दैट के एम ट्रिगर हो जाती हैं, ख़त्म करते करते बड़ा नुकसान हो चुका होता है, बड़ा नुकसान हो चुका होता है। और यहाँ पर तो पाकिस्तान हिंदुस्तान है, वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, कहाँ से 47 से स्टार्ट हुई है कहानी,
आज तक 2025 तक चलती आ रही है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सके। दो एवरीबडी हु हैज़ 0% कॉमन सेंस भी वो भी जानता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक ये चीज़ें आगे नहीं चल सकती, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात आगे नहीं चल सकते। बट ऑन अ लाइटर नोट, मैं बैठा मैं सोच रहा था कि अब हिंदुस्तान क्या बेचेगा, अब हिंदुस्तानी मीडिया क्या बेचेगा। पिछले 5, 7, 10 दिन तो उन्होंने जंग के ऊपर बहुत रेवेन्यू इकट्ठा किया, जंग के ऊपर बड़ा अपना हिंदुस्तानियों का खून उन्होंने गरमाया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। वैसे तो उस तरह के कुछ कैरेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं। वो क्या नाम है, वो जो लाल टोपी वाले साहब हैं, वो जो प्रैक्टिस करते हुए अक्सर वीडियोस बंदूकें लेके और घोड़े पे बैठ के गज़वा हिंद, वो जाहिद हामिद साहब। वो जाहिद हामिद साहब भी लोग आज ढूंढते फिर रहे हैं कि कितने गहने पाए जब से ये सारे हालात वाक़यात ख़राब हुए हैं। जनाब की कोई वीडियो ही नहीं आई, जनाब की कोई किसी बॉर्डर पे नज़र नहीं आए। सो आई होप एंड आई प्रे कि इस तरह की सेडेटिव जो है कैरेक्टर्स उनकी ना सुनी जाए, जो कुछ बाकायदा अक्ल रखने वाले लोग हैं, जो कुछ दलील रखते हैं, उनकी बात सुनी जाए। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे जो DGI आसिम मलिक साहब, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अनप्रेसिडेंटेड मूव है ये। उनको आज मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर किया गया, और ये ओहदा जब से रिजीम चेंज हुई है, जब से अदम एतमाद आया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तब से ये ओहदा खाली पड़ा हुआ था। तब डॉक्टर मोईद यूसुफ हुआ करते थे स्मार्ट मैन, मोईद और ब्रेनी मैन। तो तब वो मुशीर बराए कौमी सलामती होते थे इमरान खान साहब के साथ एट दैट टाइम। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि DGI किसी को शायद ये पहली दफ़ा हुआ है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि पहले किसी DGI को मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर किया गया हो। सो पाकिस्तान भी अपनी मूव्स जो हैं कैलकुलेट करके चल रहा है, स्ट्रेटजाइज कर रहा है चीज़ों को। और वैसे भी आप किसी भी रिटायर्ड जनरल से बात कर लें या किसी भी अपने सोर्स से बात कर लें, तो वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर और उस सारे रीजन के अंदर ऐसे ऐसे टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, प्रायोरिटाइज किए हुए हैं, प्लान आउट किया हुआ है वहाँ पे स्ट्राइक का, कि हिंदुस्तान को लग पता जाएगा कि अगर हिंदुस्तान ने कोई मसखरापन दिखाया या कोई तकरीबकारी की कोशिश की। बट अभी तक के लिए हालात वाक़यात जो थे, तो वो मैंने आपके सामने रखा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।